Drug. Hello friends, drug distribution. Today's topic is drug distribution. Following absorption, administration in, of drugs into systemic blood, a drug distribute into interstitial and intracellular fluid tissue. Drug administration absorb blood tissue. ड्रग या तो डायरेक्ट पेरेंटल रूट के द्वारा ब्लड में इंजेक्ट की जाए या किसी भी रूट के द्वारा ड्रग को लिया जाए तो ड्रग एब्जॉर्ब होती है, एडमिनिस्टर होती है बॉडी में। एब्जॉर्ब होने के बाद ये दवाई ब्लड में पहुंचती है, ब्लड से टिश्यू में पहुंचती है। हमारा जो शरीर है, ये बॉडी है, ये डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनी होती है। ऑर्गन टिश्यू से मिलके बने होते हैं, टिश्यू सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये जो दवाई है वो लास्ट में कहाँ जाती है? सेल में जाती है, सेल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाती है। कैसे जाती है देख लीजिए। ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में ये दवाई गई, ये टिश्यू है, टिश्यू में ये सेल्स हैं, ये गोले दिख रहे हैं, ये सेल है। सेल के अंदर ये ग्रीन ग्रीन है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रा माने अंदर, सेलुलर माने सेल के। जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंटर माने होता है बीच में, जो सेल्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो दवाई यहाँ प्लाज्मा से कहां पर गई? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गई। ओके। The extent of drug distribution depend on its. दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन की जो मात्रा है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो। इन सारे फैक्टर्स को मैं वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करूंगी। V इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड IV अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। V का मतलब होता है एपरेंट वॉल्यूम। ये इसका जो इसके साथ रिलेशन होता है वो होता है डोज एडमिनिस्टर्ड IV अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगा दवाई का तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ये किसके लिए होता है? लिपोफिलिक ड्रग के लिए होता है। लिपोफिलिक ड्रग स्टोर इन फैट एंड मसल। लिपोफिलिक ड्रग जो होती हैं इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता है। इसके कारण ये लिपोफिलिक ड्रग स्टोर हो जाती है फैट में, मसल में। B is smaller than plasma concentration is greater. जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी दवाई का ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है उसका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग स्टेन ब्लड प्लाज्मा। जिन दवाइयों का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग अच्छी होती है, वो दवाइयां ब्लड या प्लाज्मा में ही स्टे करती हैं, उनका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। समरी देख लेते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टेमिक ब्लड, अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इनटू इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड टिश्यू। ये प्लाज्मा है, ऊपर टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स हैं। सेल में जो अंदर वाला फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर है, जो सेल के बीच में है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इस प्लाज्मा से ये दवाई टिश्यू में गई माने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गई और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में गई। इसे ही बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, माने दवाई का ब्लड से टिश्यू में जाना। एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन इट लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, presence of tissue specific transporters, difference in regional blood flow। सारे फैक्टर्स को नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस किया गया है।
B is equal to dose administered IV upon plasma concentration. B is inversely proportional to plasma concentration, मतलब अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी दवाई का कम है तो उसका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये किसके लिए होता है? लिपोफिलिक ड्रग के लिए होता है। लिपोफिलिक ड्रग इस कारण फैट और मसल में स्टोर हो जाती है। जिन दवाइयों का प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दवाइयों का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, उनकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग अच्छी है, इसलिए वो ब्लड प्लाज्मा में स्टे करती है। ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग स्टे इन ब्लड प्लाज्मा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।